हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पॉलिटिक्स। हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, जिसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स एक राजनीति जो है वो पावर का संघर्ष है, वो शक्ति का संघर्ष है। आज कोई भी हो हमारे देश में, क्या हमारे संसार में कोई भी हो, उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए, और इस शक्ति के संघर्ष को ही हम राजनीति कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो इन अदर वर्ड पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, गवर्नेंस एंड द वे पीपल लिव अंडर द कॉमन लॉ। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये शक्ति है, ये गवर्नेंस है, और एक तरीका है जिसकी मदद से लोग कानून के नीचे रहते हैं। जिसके पास पावर है वो लोगों को डोमिनेट करता है। आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी पार्टी के हाथ में पावर होती है कि वो गवर्न करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की मदद से। सो पॉलिटिक्स क्या है, एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है शक्ति का, कि हर एक को इस संसार में शक्ति चाहिए और पॉलिटिक्स की मदद से उसको वो पावर हासिल हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ एन एरा ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़, पहले हमने मीनिंग किया पॉलिटिक्स का, अब हम जो है डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेसवेल, पॉलिटिक्स इज हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स क्या है, लेसवेल के अनुसार पॉलिटिक्स क्या है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और डेविड ईस्टन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर द सोसाइटी। पॉलिटिक्स क्या है कि वैल्यूज़ की एलोकेशन है, वैल्यूज़ की, समाज में जो वैल्यूज़ हैं उसकी एलोकेशन है। एलोकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो समाज में वैल्यूज़ हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक पता लग गया पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स एक संघर्ष होता है शक्ति के लिए, क्योंकि संसार में हर एक किसी को शक्ति चाहिए और इस शक्ति के संघर्ष को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट वी स्टडी इन दी पॉलिटिकल थ्योरी, कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में, ये चैप्टर का क्रक्स है कि ये वाले टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको साथ के साथ अपलोड कर दूंगी मैं। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो व्हाट वी स्टडी इन दी पॉलिटिकल थ्योरी, कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट शेप्स कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कि पॉलिटिकल थ्योरी हम क्या पढ़ते हैं कि वो विचार, वो सिद्धांत जो हमारे संविधान को बनाते हैं, हमारी सरकार को बनाते हैं, और हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल लाइफ है, उसको सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। मतलब कि वो सिद्धांत, वो आइडियाज़, वो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। वो प्रिंसिपल एंड वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई है, हमारी सोशल लाइफ चलती है एक सिस्टमेटिक मैनर से। नेक्स्ट इज इट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। इसकी मदद से हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस, इन सारे कंसेप्ट का मीनिंग हम इस पॉलिटिकल थ्योरी के मदद से जानते हैं। और नेक्स्ट इज इट प्रोवेब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। देन हमें पता लगता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है हम पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है हम पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू क्या है हम पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इट इज़ रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब है कि क्यों ये इतना, पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना। तो while India is free and independent, caution regarding freedom and equality have no ceased to crop up. This is because issue concerning freedom, equality, democracy arises in many aspects of social life and they are in progress in different phases. वो कहते हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए। पहली जो पॉइंट है, हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि भले ही भारत एक आज़ाद मुल्क है, पर हमें प्रश्न आते रहते हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग, इक्वलिटी के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में कि फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, हमें इक्वलिटी मिलेगी अपने देश के में कि नहीं।
तो ये सारे जो अलग अलग एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में, इनके रिगार्डिंग हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चन आते रहते हैं अलग अलग लेवल पर कि फ्रीडम, इस लेवल पर कितनी फ्रीडम होनी चाहिए, इस लेवल पर कितनी इक्वलिटी। सो हमें इस सारे कंसेप्ट का आंसर पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगा, इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए, इसका ज्ञान हासिल करना चाहिए। सेकेंडली, तो फ्रीडम इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। वो कहते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये था कि हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारी सोशल लाइफ में एट द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, हमें इनको समझने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि फ्रीडम भले ही संविधान ने दिया हो पर इसकी न्यू इंटरप्रिटेशन हर एक समय आती रहती है। दिस इज़ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम। जैसे हम चेस खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में अलग अलग रूल्स आते रहते हैं, वैसे ही फ्रीडम के अलग अलग रूल आते रहते हैं कि फ्रीडम किस हद तक, किस देश में किस लेवल की फ्रीडम दी जाए और किस देश में किस लेवल की फ्रीडम दी जाए। तो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। थर्डली, एज अवर वर्ल्ड चेंजेस वी मैनी डिस्कवर न्यू डिमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट टू फ्रीडम। जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है, हम न्यू डिमेंशन ऑफ फ्रीडम कि इस लेवल पर फ्रीडम दी जानी चाहिए, जैसे जेनजी बहुत सारी फ्रीडम की डिमांड करते हैं, तो ये कंसेप्ट पढ़ने जरूरी इसलिए हो जाते हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरी की सिग्निफिकेंस या वाई वी स्टडी, अगले पॉइंट भी इसके रिगार्डिंग है कि बिकॉज वी हैव टू चूज प्रोफेशन सच एज लॉयर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट। हमें इन प्रोफेशन में जाना है कि हमें आगे जाकर लॉयर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो इन प्रोफेशन में हमें इन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमें इस कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, तो हम राइट टू वोट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन अवर लाइफ, वी डेली इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट। थर्ड पॉइंट है कि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है, रियलिटी में ये कंसेप्ट हमारी ज़िंदगी में लागू होते हैं, रियलिटी में ये कंसेप्ट हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो हमें इन कंसेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कहानियों में नहीं है कि फ्रीडम ऐसा होता है, फ्रीडम ऐसा, रियलिटी में ये कंसेप्ट है। सो मैं आपको इस चैप्टर का क्रक्स बता दूं। पहले हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर होती है। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स एक स्ट्रगल, एक शक्ति का संघर्ष है। पहले हमने उसका मीनिंग किया, फिर डेफिनेशन की, लेसवेल की, डेविड ईस्टन की 2 डेफिनेशन की। फिर हमने पढ़ा कि हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। हम ऐसे विचारों को, ऐसे सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिसकी मदद से हमारा संविधान बना है, जिसकी मदद से हमारी सोशल लाइफ एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है। हमें कंसेप्ट के मीनिंग पता चलते हैं, हमें पता चलता है कि जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, हमें रूल ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है, इन सारे कंसेप्ट का पता चलता है। फिर हमने पढ़ा कि हमें क्यों अभी भी ये पढ़ना चाहिए। इसके 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि हमें अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा पॉइंट ये था कि भले ही हमें संविधान ने फ्रीडम दिया हो पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन, फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग होती है विद द चेंजिंग टाइम। जैसे आईपीएल में अलग अलग रूल होते हैं जब हम खेलते हैं। तो थर्ड पॉइंट था कि जैसे जैसे संसार बदल रहा है, नए डिमेंशंस आ रहे हैं फ्रीडम की। और फोर्थ पॉइंट था कि हमें प्रोफेशन चूज़ करनी है जिसकी आगे जाकर हमें इन कंसेप्ट की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें बेसिक लेवल से कंसेप्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो बेसिक लेवल हमें पॉलिटिकल थ्योरी देती है। और फिफ्थ पॉइंट था कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें राइट टू वोट है, जिसकी मदद से हम जो है राइट टू वोट होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी को फ्रीडम है, कितनी को, मतलब हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक राइट की। एंड देन these are not abstract concept but these are existed in reality। मतलब ये रियल कंसेप्ट हैं कि हमें इनकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चैप्टर की नॉलेज आई होगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर as much as you can. Thank you.